नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ चित्तन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आज पुंछ दौरे की स्थानीय लोगों ने बेहद सराहना की है। लोगों के मुताबिक इस जिले में सड़कों के साथ साथ बिजली और पानी सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं की भी पिछले कुछ सालों से कमी रही है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि अब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार उनकी उम्मीदों पर खरा उतरकर उन्हें राहत पहुँचाएंगे। इनके ऊपर इतनी खस्ता हालत है कि आम जनता का चलना उसके ऊपर बहुत मुश्किल हो गया। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं लिंक रोड की, मेरी पंचायत में 2 रोडें फंक्शन में आई नबार्ड में, जिसमें एक बखरियाल टू दंडिया है और दूसरी सामनी धनाल टू सामनी है। ये ऐसे एरियाज हैं जिनमें लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत थी। 5-5 किलोमीटर डिस्टेंस पे इनको वॉक करके जाना पड़ता था। लेकिन अगर फंक्शन आने के बाद भी कॉन्ट्रैक्टर्स की गुंडागर्दी है आज के टाइम पे, वो रोड के काम ऐसे ही पेंडिंग पड़े हुए हैं। हम उनकी वजह जानना चाहते हैं हमारे मिनिस्टर्स के द्वारा कि ऐसी कौन सी उनकी गुंडागर्दी है कि वो हमारे काम जो है बिना मतलब के रुके हुए हैं। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए जल जीवन मिशन की, मोदी जी का स्लोगन है कि हर घर नल से जल दिया जाएगा। लेकिन अगर आप बात करें ऑन गोइंग स्कीम्स कितनी सारी हमारी जेजेएम में चल रही हैं, लेकिन अगर आप देखोगे ग्राउंड पे उसका बिल्कुल जीरो है, फेलियर स्कीम है वो जो है पीएचपी की। और स्कूल बिल्डिंग्स की अगर बात की जाए तो बहुत सारी स्कूल बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनकी अपग्रेडेशन की जरूरत है, लेकिन स्कूलों की हालत काफी खस्ता हालत हो चुकी है। और उसके साथ साथ अगर मैं छोटे वर्कर्स की बात करूं, खास करके जो हमारे स्कूलों में कुक्स है जो 1000 रुपीज सैलरी के ऊपर काम कर रही हैं, मैं उनके लिए डिमांड करूंगी मैडम प्लीज है कि वो उनके ऊपर गौर खोज करें। उनकी सैलरी 1000 ना होने के बावजूद 5 से 10,000 होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा अच्छा कदम उठाया उमर साहब ने कि हाल डिस्ट्रिक्ट में जाकर आवाम से मुलाकात की जाए। इसमें थोड़ी सी एक मेरी गुजारिश है कि ये बताया जाना चाहिए था कि पहले वो फूड से मुलाकात हो जाए, लोग अपने इलाके के मसाइल बयान करेंगे, उन मसाइल की रोशनी में काम ऑफिसरान से बात की जाए। तो बहरहाल ये इसका उनका अपना मामला है, लेकिन हम उमर साहब को बहुत ही मुबारक देते हैं कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालते हुए जो बयान दिए वो बड़े काबिल कदर हैं और लोगों में उनकी बड़ी अच्छी पजीराई की गई है। और ये इसलिए भी मैं उमर साहब का बहुत बड़ा मशहूर हूँ कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पुंछ को एक बेहतरीन शख्सियत के एतबार की नुमाइंदगी दी। और डिस्ट्रिक्ट पुंछ में कैबिनेट में नुमाइंदगी हमारी बहुत मुद्दत पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन मैं और हम सारे लोग ये पुंछ के उसके मशहूर हैं कि उमर साहब ने यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर लिए। और जावेद राना साहब एक बहुत बड़े काबिल कदर आदिल अजीज रहनुमा है और उनके आने से यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में बहुत सारी तरक्यात के ये प्रोग्राम होंगे। तो उमर साहब को ये चाहिए कि अपने मिनिस्टरों को अपने इलाके में पूरे अख्तियारात दिए जाएं, डॉक्टरों को तैनात करें, हॉस्पिटल को अच्छा बनाएं। सड़कों की हालत जो देहातों में सड़कों की हालत है भाई बहुत खस्ता हालत है, अगर उसके ऊपर तवज्जो दी जाए तो सड़कें तो बंद थे लिंक रोड, लेकिन उनकी खस्ता हाली है, उनके अंदर रुकने में बड़ी अच्छी। और कोई ट्रैफिक वाला भी वहाँ कोई नहीं है कि कितने लोग सवारी में जाते हैं, कितने लोग ऐसे होते हैं। बहरहाल उमर अब्दुल्ला साहब का हम इसलिए दोबारा शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने पुंछ को नुमाइंदगी दी, बेहतरीन शख्सियत का नाम लेकर नुमाइंदगी दी। और तो आपने देखा किस तरीके से जो उमर अब्दुल्ला है उनके द्वारा पुंछ दौरा किया गया और लोगों में काफी उम्मीद है, लोग काफी खुश हैं। आगे बढ़ जाएंगे, बड़ी खबर यहाँ पर निकलकर सामने आ रही। उधमपुर में तोतों की तस्करी पर पानी फिर चुका है। जम्मू श्रीनगर हाईवे से यहाँ पर तोतों का तस्कर जो है वो यहाँ पर धर दबोचा गया। बड़ी कार्रवाई जो है वो उधमपुर से सामने आई है और कश्मीर से जम्मू को ये तोतों का जो तस्कर है वो जा रहा था। वन विभाग द्वारा ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपके सामने है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देश न्यूज के माध्यम से साझा कर रहे हैं, जहाँ पर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे NH44 से बड़ी खबर। और ये तोते जो है वो श्रीनगर से जम्मू ले जाए जा रहे थे और इसी दौरान पुलिस की सतर्कता और जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है उनको इनपुट प्राप्त हुए थे और इन इनपुट के आधार पर वन विभाग की टीम के साथ मिलकर ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई हजारों की तादाद में जो तोते हैं उनकी तस्करी यहाँ पर की जा रही थी और तोतों का तस्कर भी यहाँ पर गिरफ्तार हुआ है।
बता दें कि जम्मू से जो कश्मीर से जम्मू जो है ये तस्कर जो है वो यहाँ पर गाड़ी में भरकर इन तोतों को लेकर आ रहा था और इसी दौरान वन विभाग की टीम और जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उनको कुछ इनपुट्स प्राप्त हुए और इन इनपुट्स के आधार पर जो है इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हमारे साथ उधमपुर से हमारे संवाददाता किशोर शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से इनपुट्स प्राप्त हुए और किस तरीके से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। किशोर, आपसे जानना चाहूंगी, बताइएगा किस तरीके से इनपुट्स प्राप्त हुए हैं, कार्रवाई की जा रही है और एक तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया है, पूरी जानकारी दीजिएगा। जो नशा तस्करी की इस तरह की तस्वीरें जरूर देखी थी, लेकिन आज जो है वो तोतों की भी तस्करी होना शुरू हो गई है। लेकिन इनकी तरफ से जो है वो एक NH-44 जो सरमोली का मुकाम है वहाँ पे इनको एक इनपुट मिलता है, वहाँ पे इनकी तरफ से एक नाका लगाया जाता है। ये बताया जा रहा है कि ये जो एक तोते जम्मू से कश्मीर की तरफ एक जो तस्कर यहाँ से लेकर जा रहा था और जैसे ही इनको पता चलता है तो अगर हम फुल स्क्रीन छोड़ें, ये वो तोते थे। ये बताया जा रहा है कि 20 के करीब जो तोते हैं उनको जो है वो वाला द्वारा हिरासत में लिया गया है और ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से हमने आज दिन के साफ तौर पर देखा कि इस तरह की जो तस्करी थी वो नशा तस्करी या पशु तस्करी हुआ करती थी, लेकिन अब तोतों की भी जो तस्करी जो है वो जम्मू कश्मीर से सामने आई है। लेकिन ये कहीं ना कहीं इनकी तरफ से जब हमने इनसे बात की तो ये भी बताया जा रहा है कि जो इसको लेकर जा रहा, जिसको अभी इनकी तरफ से जो है वो पूछताछ के लिए यहाँ पे लेकर आए हैं, ये बताया जा रहा है कि किसी के लिए शॉपकीपर के लिए लेकर जा रहा। लेकिन हमारे साथ रेंजर ऑफिसर भी हैं, इनसे भी सीधा बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कहेंगे, कहाँ पे आपकी तरफ से ये जो नाका लगाया गया, कैसे आपको इनपुट मिली और ये बताएं कि किस तरह की तस्वीर ये हो रही थी? ये हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, मतलब किसी से कोई तो बंदा तोते स्मगलिंग कर रहा है जी, तो उसका नाम है नजरी अहमद वल्द बिस्सी। उसने जम्मू से तोते श्रीनगर पहुंचाने थे। हमने सरोवरी के पास नेशनल हाईवे पे और उस ऑन स्पॉट उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ के हम इसको इधर ले आते हैं। किस तरह की कार्रवाई इस पे की जाएगी और क्या ये वायलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट है, जो हम इसकी रिपोर्ट करेंगे वो कोर्ट केस करेंगे, ऑनरेबल कोर्ट में इसका केस जाएगा, जो फैसला बोलेंगे वही। कितने लोग ये अभी की तरफ से कितने तस्कर जो है पकड़े गए? एक ही तस्कर पकड़ा गया है, उनका नाम है नजरी अहमद। देखिए, इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो तस्कर था ये कश्मीर का रहने वाला था और जम्मू से ये जो था वो कश्मीर की तरफ जा रहा था। जिस तरह से सरमोली का ये इलाका है जहाँ अगर जुखैनी की मैं बात करूँ तो इस तरह की जो तस्करी है, जो हमारी पुलिस की मैं बात करूँ या वाइल्ड लाइन की बात करूँ तो इनकी तरफ से आए दिन जो है वो टीम के अंदर छिपॉट नाके लगाए जाते हैं। लेकिन ये तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखाएं। देखिए, ये बताया जा रहा है कि ये जो 20 के करीब जो तोते थे इनको जो था वो जम्मू से जो है था वो कश्मीर की तरफ लेकर जा रहा था और इनकी तरफ से जो है वो अब क्या कार्रवाई इनकी तरफ से की जाती है वो आपने ये साफ तौर पर इनका जो कहना सुना। लेकिन ये बताया जा रहा है कि इस वक्त भी हम आपको बताएं कि एक बड़ी खबर जो है वो उधमपुर जिला से जो है वो शिपवान निकल के सामने आ रही है। बिल्कुल किशोर, क्या अभी से पूछताछ में कुछ सामने आया है? क्या सिर्फ ये तोतों की ही तस्करी कर रहा था या फिर अन्य जो पक्षी है या फिर कुछ और पशु है उनकी भी तस्करी इस द्वारा की जा रही थी? देखने को मिलती है जब भी हम जम्मू या इस तरह की बाहर इलाकों के अंदर जाते हैं तो आपको हर जगह पे इस तरह के जो लोग हैं वो पंक्ति जो है वो बेचते नजर आते हैं। लेकिन जब हमने इनके जो रेंजर ऑफिसर हैं इनसे बात की तो इनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जो ये तोते यहाँ पे लेकर जा रहे थे या कहाँ से लेकर जा रहे थे, ये भी बताया जा रहा है कि जो ये शख्स इनकी तरफ से जो है वो अभी हिरासत में लिया गया है। ये बता रहा था कि जो ये लेकर जा रहा था ये एक जो गाड़ी जो प्राइवेट जो गाड़ी है जो पर्यटक रहते हैं उनको लेकर ये कश्मीर से हो या जम्मू की तरफ हो तो उन लोगों को लेकर जाता है। ये किसी शॉपकीपर जो कश्मीर का ही रहने वाला था उसकी तरफ से जो है तो कहीं बाहर से जो तोते जो थे वो मंगवाए गए थे। तो इनकी तरफ से अभी पूरे जो डॉक्यूमेंट्स है इनके पास भी हैं, लेकिन अब क्या इनकी तरफ से जो है वो कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इसमें हमने जो गाड़ी जो इनकी तरफ से पकड़ी गई है उसमें कोई इस तरह का सामान नहीं मिला है। लेकिन ये जो जरूर 20 के करीब जो तोते हैं वो जो है वो वाइल्ड लाइफ द्वारा जो है वो हिरासत में जो है वो शिपवा लिए गए हैं। किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। किशोर शर्मा उधमपुर से हवाले से अपडेट करे थे, जहाँ पर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि 20 से अधिक तोते जो है वो यहाँ पर पुलिस ने अपनी हिरासत में पुलिस द्वारा यहाँ पर जो है वो अपने पास रखे गए हैं और एक जो तस्कर है वो भी गिरफ्तार किया गया है जो कि कश्मीर घाटी का ही रहने वाला बताया गया। अभी फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है और आगे किस तरीके की चीजें निकलकर सामने आएंगी वो भी आपको जरूर अपडेट करेंगे।
इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सांसद आगा रुहल्ला द्वारा आरक्षण पर दिए गए बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि लोगों द्वारा बनाई गई हुकूमत को हर मामले पर पक्ष रखने का अधिकार है। हुकूमत को लोगों ने चुना है और उनकी मुश्किलों को हल करना भी हमारा ही फर्ज है। लोगों की हुकूमत का यही फर्ज है कि हर मामले को आगे लाना और हमें जवाब देना चाहिए। यहाँ आजादी है, वो गया, वो गुंडा राज गया, डंडे का राज गया। अब लोगों को हक है कि जहाँ हम गलत है हमें बताएं। और हमें लोगों से ने वोट दिया है। लोग चाहते हैं कि हम उनसे काम करें, उनकी मुश्किलात को देखें और जहाँ हमारी गलती है उसको आप आगे लाइए। मीडिया इसीलिए आज तक आपको दबाया गया था, हम दबाने वाले नहीं हैं आपको बात। सरकार के आश्वासन पर कानछोड़ हड़ताल पर गए स्थानीय निकायों के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल स्थगित होने से लोगों ने कहीं न कहीं राहत की सांस ली है। काम पर लौटे सफाई कर्मचारियों ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है, जिससे कि अलग अलग जगहों पर लगे गंदगी के ढेर अब वहां से उठाए जा रहे हैं। सांबा में भी सफाई कर्मचारी काम पर लौट आए हैं, जिन्होंने कि सभी बाजारों में सफाई का काम शुरू कर दिया। सफाई कर्मचारियों को सरकार ने 1 महीने के भीतर उनकी मांगों पर गौर करने का समय मांगा है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से अब सांबा के अलग अलग इलाकों में सफाई होने लगी है, क्योंकि कहीं न कहीं आश्वासन इन अस्थायी जो कर्मचारी हैं उनको आश्वासन सरकार द्वारा दिया गया है, जिसकी वजह से कि अब इन सफाई कर्मचारियों ने अपना काम जो है एक बार फिर से शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लोगों में जरूर कहीं ना कहीं खुशी की लहर, लोगों ने राहत की सांस ली है। ऋषि से जानना चाहेंगे, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं सांबा से हमारे संवाददाता। ऋषि, बताइएगा, आश्वासन तो मिला है लेकिन आश्वासन इन्हें पहले भी मिलते आए हैं, क्या कुछ लगता है, क्या इनकी मांगों पर गौर किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल 18 से 20 दिनों तक चली ये एक हड़ताल सफाई कर्मचारी की कहीं ना कहीं अब जो समाप्त हो चुकी है और यहाँ पर तमाम सफाई कर्मचारी काम पर वापस लौट चुके हैं और आज शहरों की जो सफाई की व्यवस्था है उसे भी पूरी तरह से पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। उसी को लेकर हमने सफाई कर्मचारियों के जो प्रेसिडेंट है रवि रंधावा, उनसे भी हमने बात की। जब उनका देर रात को हमें कॉल आया कि हमारी जो स्ट्राइक है वो खत्म हो चुकी है, खत्म नहीं हुई बल्कि स्ट्राइक को डेफर किया गया है कुछ समय तक, जिसमें 1 महीने की जो मोहलत है वो दी गई है। जिसमें अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर की नई सरकार जिस तरह से गठित हुई है तो सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात कर लें या फिर इसी के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की बात कर लें तो उनके साथ कल भी मीटिंग जो वो सेक्रेटरीट में हुई है और उन्हें ये कहा गया कि सरकार का अभी गठन हुआ है और इसमें पूरी तरह से सरकार जो वो संज्ञान ले रही है और 1 महीने का समय जो वो दिया गया है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपके इन तमाम मसलों के ऊपर गौर किया जाएगा। उसी आश्वासन के बाद ये सफाई कर्मचारी जो है ये काम पर वापस लौटे हैं। हमने ये भी सवाल उनसे रखा जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि आश्वासन पहले भी मिले हैं और एक बार फिर से ये आश्वासन मिला है, तो उसको लेकर उन्होंने ये कहा है कि पहले जो आश्वासन हमें दिए गए थे तो वो आश्वासन जरूर दिए गए लेकिन लिखित में नहीं दिया गया था और अगर लिखित में हो जाता सब कुछ तो शायद ऐसा ये दिन दोबारा ना देखना पड़ता। लेकिन अब सरकार का ये भी कहना है कि जिस तरह से हम अभी सरकार में बैठे हैं तो अभी हमने थोड़ा सा वक्त लेना है, तो 1 महीने का समय जो वो लिया गया जिसमें डायरेक्टर अब लोकल बॉडीज की बात कर लें या फिर प्रशासनिक अधिकारी जिसमें डिस्कॉम के साथ भी कल इन सफाई कर्मचारियों की बात हुई है, तो फाइनली एक आश्वासन उनको दिया गया है और उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर ये काम किया जाएगा जिसमें डेली बेसिस सफाई कर्मचारियों की बात करें जो कैजुअल लेबर सफाई कर्मचारी हैं कि उनकी जो नियमित होने की मांग है यानी जो परमानेंट करने की मांग है उस मांग के ऊपर पूरी तरह से गौर किया जाएगा। और उसी के साथ आपको याद होगा कि जब ये प्रोटेस्ट लगातार इनकी तरफ से किया जा रहा था और इसी बीच कुछ तबादले यहाँ से किए गए थे, बिल्कुल जो परमानेंट सफाई कर्मचारी जो डेली बेसिस सफाई कर्मचारियों का साथ दे रहे थे, तो उसको लेकर भी ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल पा रही है कि फिलहाल उनके तबादले जो वो रोक दिए गए हैं। अब इसमें देखना ये है कि क्या वो फरमान इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये कहा तो गया है कि इन तबादलों को रोक दिया गया है अगले आदेश तक। अब देखना है कि इसमें चीजें क्या कुछ निकलकर सामने आती है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने काफी एक राहत की सांस ली है। सांबा के लोग हों या फिर अवर लोकल बॉडीज के अंदर आने वाले तमाम इदारे जिसमें उधमपुर, कठुआ, अखनूर, विजयपुर, रामगढ़ तमाम एरियाज जहाँ पर काफी बद से बदतर हालात जो वो बने हुए थे, लेकिन फाइनली पूरी टीम जो वो सफाई कर्मचारी इस बार फिर से यहाँ आपको सड़कों पर दिख रही है और इन्होंने सफाई करना जो वो शुरू कर दी और तस्वीरें भी कुछ अलग तस्वीरें अब सामने आ रही है। यहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए थे, अब वो इलाके साफ और स्वच्छ नजर आ रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि ये जो मसला
1 महीने तक अब ये आगे चला गया है, तो आगे आने वाले दिनों में ऐसी नौबत, ऐसी परेशानी ना आए फिर से। इस मसले को पूरी तरह से पूर्ण रूप से जो है वो संज्ञान लेकर इनकी मांगों को मान लेना चाहिए, अदरवाइज हालात बिगड़ सकते हैं। और खासतौर पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सफाई कर्मचारी सफाई कर पाएंगे, प्राइवेट एजेंसी अगर हायर की जाती है या बाहर के लोग हायर किए जाते हैं तो आखिर वो भी कितने दिन तक काम करेंगे। इसलिए सफाई कर्मचारियों की अगर लगता है सरकार को ये मांगे जायज है, इसके ऊपर पूरी तरह से गौर होना चाहिए। लेकिन फिलहाल ये स्ट्राइक खत्म हो चुकी है। यूं कहें आपने बोला कि सफाई कर्मचारी या फिर जो प्राइवेट एजेंसीज को यहाँ पर हायर किया गया था, इस तरीके की भी खबरें निकलकर सामने आई थी कि कुछ प्राइवेट एजेंसीज को हायर किया गया था, उनको कहा गया था कि यहाँ पर इलाकों की सफाई की जाए, लेकिन उसका भी विरोध कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारियों ने किया था। अब इन सफाई कर्मचारियों की अहमियत सामने आ चुकी है। अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह इनकी भी इम्पोर्टेंस उतनी ही है जितनी पुलिस की है या फिर अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स की है। तो सरकार को इनकी मांगों पर गौर कर 1 महीने के अंदर अंदर कुछ हल निकालना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से प्राइवेट एजेंसीज को हायर किया गया, यहीं तक नहीं बल्कि यहाँ पर रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों की बात करें तो उन्होंने भी इस मसले का संज्ञान लेते हुए, पुलिस ने संज्ञान लेते हुए कुछ ऐसे लोगों को सामने लाया जिन्होंने सफाई यहाँ पर की। लेकिन आपने देखा कि जब इनका गुस्सा लगातार बढ़ता गया, इनकी मांगे नहीं मानी जा रही थी और दूसरी तरफ अल्टरनेट जो वो सरकार की तरफ से भी ढूंढने की कोशिश जो वो शुरू हुई और उसमें अल्टरनेट लाया भी गया, उसका भी उन्होंने विरोध जताया। और आपने देखा कि कहीं कहीं से गंदगी उठाकर उन्होंने ऐसी ऐसी जगहों पर गंदगी फेंक दी जो कि प्राइम लोकेशन थी, यहाँ के लोगों का आना जाना काफी ज्यादा रहता है। या फिर दुकानदारों की बात करें, दुकानों के बाहर गंदगी के ढेर लगे। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी चिंता का विषय जो लगातार बना कि आगे आने वाले दिनों में इससे भी हालात जो वो बद से बदतर हो सकते हैं। इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस को समझना होगा। इनकी इंपॉर्टेंस काम के प्रति तो समझ ही रहे हैं सारे, लेकिन इनकी मांगे जो है वो मान ली जाए, क्योंकि एक ही मांगे कि इनको परमानेंट किया जाए और जो सैलरी इनको मिलती है उससे उनका घर का गुजारा नहीं चल पाता है। तो लिहाजा ये भी पिछले दिनों में सुनने को मिला था कि इनकी क्वालिफिकेशन जो वो निर्धारित की गई थी, इस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन के आधार पर इनकी जो है वो रिक्रूटमेंट होगी। लेकिन उनका भी कहना है कि हम ऐसे वर्ग से आते हैं कि हम पढ़ाई लिखाई में हम थोड़ा सा पीछे हैं, तो लिहाजा हमारी इन तमाम मांगों के ऊपर गौर किया जाए। तो देखना है कि 1 महीने के बाद क्या कुछ सिनेरियो देखने को मिलता है, कितना बदलाव देखने को मिलता है, क्या वाकई में इनकी मांगे मानी जाती है। अगर मानी जाती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज हमें दोबारा से ऐसे हालात ना देखने पड़े। इसको लेकर सबको काम करना है। देखिए, सफाई कर्मचारियों ने धन्यवाद भी किया है, वो चाहे सरकार का हो, एलजी प्रशासन का हो या फिर इसी के साथ अपोजिशन में बैठी बीजेपी हो, क्योंकि सभी विधायकों ने इस मसले को उठाया है। और हमारे सांबा के जो विधायक है सुरजीत सिंह सिलातिया, वो भी पहले दिन से ही इनकी फाइल लेकर बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इससे खजूरी यहाँ पर सांबा के हवाले से अपडेट करें कि जहाँ पर लगातार सफाई कर्मचारी यहाँ पर 20 दिन से अधिक जो है वो प्रोटेस्ट पर थे, आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब उनका आंदोलन खत्म हो चुका है और सांबा की सड़कें बिल्कुल साफ सुथरी नजर आ रही हैं, क्योंकि इन्हें लिखित में यहाँ पर आश्वासन मिल चुका है सरकार द्वारा कि बहुत ही जल्द, यानी कि 1 महीने का अल्टीमेटम इन सफाई कर्मचारियों ने सरकार को दिया है कि 1 महीने के अंदर अगर इनकी मांगे पूर्ण होती है तो ये अपना आंदोलन, अपना जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन है वो खत्म करेंगे। अभी फिलहाल सांबा की सड़कें साफ होती नजर आ रही हैं, साफ तौर से आप तस्वीरों में देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और नगरोटा विधानसभा के दिवंगत विधायक देवेंद्र सिंह राणा के परिवार ने दुख की इस घड़ी में उनके आंसू पोंछने के लिए इस विधानसभा के लोगों का आभार जताया है। स्वर्गीय राणा के परिवार ने आज नगरोटा में विशेष तौर पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को वहां आमंत्रित कर उनका तहे दिल से आभार व्यक्त किया। उनकी बेटी देवयानी सिंह ने बताया कि जो इस विधानसभा की तरक्की के लिए जो मुहिम शुरू की गई थी वो उसे थमने नहीं देंगी और जी जान से उनकी सेवा में जुटी रहेंगी। मन तो हल्का हुआ, ऐसे लगा कि आप लोगों ने घाव पे कदम लगाया है। काला साहब जैसे इंसान को जो इस दुनिया में शायद हमारे जीवन है नहीं, आप उससे बात करके ये जरूर लग रहा है कि वो ऊपर से हम सबको लेकर बहुत खुश हो रहे होंगे। कई लोगों ने आगे हमें कहा कि राणा साहब दिवाली का दिन भगवान को चाहते थे, पर उस वक्त भी मैंने ये बात बोली थी कि जब श्री राम जी वनवास से 14 साल के बाद वापस आए थे, उसी तरह से जब पूरा देश और पूरी दुनिया ने सर झुकाया हुआ था भगवान के सामने, तो साहब
वापस भगवान के पास घर गए। राणा साहब ने जो कार्य शुरू किए थे वो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे। साथ समझते थे कि नगरोटा की तरक्की में ही उनकी तरक्की है। और जैसे अरविंद बहन ने आपको वापस सुनाया, उनके लिए बहुत जरूरी था कि हर घर से हर बच्चे की तरक्की हो। वो एक बार उन्होंने मुझे फोन किया, आपके छुट्टी में जाऊंगे, मुझे कहते आप कहाँ करोगे, उन्होंने फोन डाला। फिर मेरे दरवाजे में दस्तक हुई। राणा साहब की बहुत पहले की बात थी, घर पूरा होता था, किसी से भी कमरे में दस्तक भेजना नहीं चाहते थे। तो मैंने दरवाजा खोला, कहते बच्चा आपने मेरे पास आकर गए अपने फादर साहब के साथ, उन्होंने बाहर जाना था और पूरा परिवार बहुत घबराया हुआ है कि अगर वो बाहर कॉलेज जाएंगे तो क्या ये अच्छा। 27 फरवरी 2002 के गोधरा कांड पर बनी फिल्म साबरमती में जनता के सामने लाए गए तथ्यों की सराहना की है। जम्मू पश्चिम विधायक अरविंद गुप्ता द्वारा आज प्रदेश भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं के लिए जम्मू में इस फिल्म के विशेष शो की व्यवस्था यहाँ पर की गई, जिसमें की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने बताया कि इस फिल्म में दिखाया गया जो सच है और इसकी सच्चाई की हमेशा जीत होती है और वो कभी भी छिपाई नहीं जा सकती। फिल्म के निर्माता निर्देशक ने सभी तथ्यों को दर्शकों के सामने रखा है, जो सराहना योग्य है। वो क्या वातावरण था, क्या उस प्रदेश में यहाँ पर मुख्यमंत्री उस वक्त आज के देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी थे, उस वक्त का वातावरण खराब करने की और पूरे देश भर में एक ऐसा वाक़या हो, लड़ाई हो, तशद्दुद का एक वातावरण वहां पर बनाने की कोशिश की, जिसमें 59 लोग हमारे बीच में नहीं रहे। वो सच्चाई जानने के लिए ये मूवी बनाई गई है और मेरा मानना है कि डायरेक्टर द्वारा, प्रोड्यूसर द्वारा, उस फिल्म में जितने भी कलाकार जिन्होंने काम किया है उनके द्वारा उठाया गया एक बहुत सार्थक कदम है। मेरा ये मानना है कि हर एक को ये मूवी बच्चे देखनी चाहिए। हमारे इतिहास को हमेशा से छुपा कर रखा गया और ये इन मूवीज के माध्यम से ही, इन कहानियों के माध्यम से ही लोगों के ध्यान में अपना इतिहास आता है। मैं हमारे ऑनरेबल MLA अरविंद जी को बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि आज पूरे का पूरा शो उन्होंने उन लोगों के लिए रखा है जो इस तथ्यों को जानना चाहते हैं। आज सभी लोगों के साथ मुझे भी बैठने का, मूवी देखने का मौका जो है वो मिला है। मेरा भी मानना है कि हम लोगों के सामने जो तथ्य छुपाए गए आज इस मूवी के माध्यम से हम लोगों के सामने आए। आपने देखा होगा कि जब कश्मीर के ऊपर मूवी बनी थी तब भी इन लोगों को काफी तकलीफ हुई थी। जो रियलिटी थी, जो फैक्ट जैसे जेनोसाइड श्रीनगर से हुआ था 1990 में, वो जब दिखाया गया तो इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। वैसे ही साबरमती जो है, जो रियलिटी पे ट्रुथ स्टोरी है, ये दिखाई गई है। कैसे उस दिन उसके बाद दंगे हुए, 1200 लोगों की जान चली गई और दंगों का कारण कौन लोग थे। बाद में इन्होंने हमारे लोगों को कितना टार्चर करने की कोशिश की थी, इन्होंने ये ऐसे करके किया है। लेकिन जब अल्टीमेटली कितने केसेस चलने के बाद भी सच्चाई छुप नहीं सकती थी, वो लोग बाइज्जत अपने केसेस से बरी हो गई। और जो जिन्होंने कुछ किया हुआ था उन्हीं को आज भी तकलीफ हो रही है कि जो स्टोरी है वो फैब्रिकेटेड है। वो आज भी लोगों को अपना नैरेटिव जो है वो अलग, एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए अपना नैरेटिव चलाना चाहते हैं। लोग जागरूक है। अब मैं तो चलिए न्यूज ब्रीफ में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।